हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको इंटीजर सिखाया। हो सकता है मैं 5 एपिसोड में मैंने खत्म कर दिया था, उसमें और कुछ देने लायक था ही नहीं। आज मैं लेके आया हूं फ्रैक्शन। ठीक है, आप देखो और एडवांटेज उठाओ। आज कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आज मैं थ्योरी पार्ट आपको सिखाऊंगा। जब तक थ्योरी नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे फ्रैक्शन थ्योरी क्या क्या है। मैं आज 2 टॉपिक लेके आया हूं। एक है वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और इसको कैसे कौन सा फ्रैक्शन के किस तरह होता है, और सेकंड है आपका कि कंपैरिजन ऑफ बिटवीन 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, कंपेयर कैसे करोगे, 2 मेथड में सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अप विथ various types of fraction. There are various types of fractions such as एक है proper fraction. First of all, proper fraction. In this case, numerator must be less than the denominator. यहां पे लिख देता हूं, न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिनोमिनेटर। जैसे 2/3, 1/2, 5/7 एटसेट्रा। ठीक है, न्यूमरेटर ऑलवेज इन एवरी केस द न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिनोमिनेटर। नाउ इसका जस्ट ऑपोजिट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। improper fraction कैसे है? यहां पे इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इन एवरी केसेस। जैसे यहां पे इसको उल्टा कर दो, यही हो जाएगा 3/2, यहां पे 2 मान लो कि यहां पे 5/2, 5/3, 9/7 एटसेट्रा। इसका एक और फॉर्म है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, एक होल नंबर होगा और एक पार्ट होगा। जैसे अच्छा, और improper fraction can be written as mixed fraction and mixed fraction can also be written as improper fraction. कैसे? जैसे ये improper fraction है, तो 3/2, तो क्या होगा यहाँ पे 2 1 2, 1, that means 1/2। तो ये mixed fraction है 1, 1/2। That means if you divide numerator by denominator, you will get this type of fraction. That is called mixed fraction. Mixed fraction consists of 2 things. एक है whole part और एक है part, fractional part. जैसे यहाँ पे 5/3, that means 1, 2/3। यहाँ पे 1, 2/7, these are the mixed fraction। और इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। 2 1 2, जैसे 1 into 2 plus 1 divided by 2, तो क्या होता है 2 1 plus 3/2। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड यहाँ पे 1 into 3, this multiplied this plus 2 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा 3 1 3, 3 plus 2 5, 5/3, यह 5/3 आ गया। इस टाइप का बोथ आर इंटरचेंज, बोथ आर कैन बी इंटरचेंज। You can convert improper fraction into mixed fraction and mixed fraction into improper fraction in this way. ये ना, इसके बाद आते हैं लाइक फ्रैक्शन।
like fraction. लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हैविंग ये डिनोमिनेटर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, एवरी फ्रैक्शन मस्ट हैव द सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर. जैसे 4/5, 11/5, 13/5, etc. Denominator must be same. These are the like fraction. Like fraction हम जब like और unlike हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वही जो मतलब देयर आर, मान लो कि देयर आर सो मेनी फ्रैक्शंस आर गिवन, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर देख के आपको बताना है. ठीक है. नाउ अनलाइक फ्रैक्शन, having different denominator. जैसे कि यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे है 1/15, इस तरह, या 2/3 डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, अनलाइक फ्रैक्शन. इसके बाद है आपका एक यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन ये है 6 नंबर. यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा, यहां पे ऑलवेज वन न्यूमरेटर होगा. इन एवरी केसेस 1/5, 1/7, 1/15, इस तरह यूनिट फ्रैक्शन. न्यूमरेटर मस्ट बी 1. ठीक है. यहां पे न्यूमरेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए. और इसके बाद लास्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे है, जैसे मानिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 4/5 आपके दे रखा है, आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ 4/5. कैसे होगा, यहाँ पे और कुछ नहीं, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, ऐसे आप लिखोगे 4 × 2, 5 × 2, तो क्या होगा 8/10. अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पे 4 से काटो, 2 से काटो 4, 2 से काटो 5, देखो ये 4/5 यार. जैसे यहाँ पे 4/5 को और एक इस तरह करो, 4 × 3 और यहाँ पे 5 × 3, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मस्ट बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड विद द सेम नंबर. तो यहाँ पे क्या होगा 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 4 से काटिए, 3 से काटिए 4, 3 से काटिए 5, देखिए 4/5. तो दीज आर द इक्विवेलेंट नंबर. इस तरह these are the fractions, types of fraction, different types of fraction. Now I am coming multiplication, मतलब क्या है, method of comparison.
नाउ अब मैं एक टॉपिक सिखाऊंगा, मेथड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रैक्शंस। मेथड ऑफ कंपैरिजन between two fractions। एक है केस 1, लेट A A by B and C by D are two fractions. B two fraction. जैसे A by B and C by D। Now if A into D is greater than B into C, greater than B into C, so then A by B must be greater than C by D। A or D greater than B or C, then these fractions are also, one is this fraction must be greater than the second one। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल फोर बाई फाइव एंड 3 by 15, 3 by 15 both are proper fraction। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये मेथड में चालू करो, यहाँ पे 4 into 15 दैट मीन्स 60, 4 into 15 must be greater than यहाँ पे 3 into 5, 20 greater than 15। So अब मैं दिखा सकता हूं कि A by B नहीं, 4 by 5, so 4 by 5 is greater than 3 by 15। ठीक है। नाउ एक मिनट मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करना चाहूंगा आज। मेथड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रैक्शंस, इसमें 3 कंडीशंस है। एक है फर्स्ट केस 1, लेट A by B and C by D be two fractions। So A D means if
into D is greater than B into C, we get, so A by B must be greater than C by D. ओके, एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल, फोर बाई फाइव एंड 3/15. अब ये अप्लाई करता हूं. 4 into 15 must be greater than 3 into 5. 4 15 60 greater than 15. Now 60 greater than, ये हमें प्रूफ हो गया कि AD is greater than 300. सो ये भी आपको प्रूफ करके दिखा रहे हो. देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन. फोर बाई फाइव इज ग्रेटर देन 3/5. ये 60 आया कहां से, यहां से आया, और ये 15 आया कहां से, ये 15. दैट मीन्स यू आर फ्रैक्शन से, द ओरिजिनल फ्रैक्शन हम ले रहे हैं. नाउ यहां पे क्या होगा, 5, यहाँ पे 3/15. अब ये 15 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 15. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम 4 into 15 डिवाइडेड बाई 5, क्या कितना होता है, 3. ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और यहाँ पे 5 को भी 3 से, और ये तो 15 है, इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पे 3/15. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाई 15 ग्रेटर देन 3/15. सो ये 12/15, देखो यहाँ पे ये 12/15 कहां से आया, ये 4/5. सो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/15. 12/15 का मतलब क्या है, 4/5 ही है. ठीक है, तो 4/5 ये देखिए यहाँ पे A by B is greater than CD. That means this is greater than this. Now इस तरह सेकेंड पार्ट में दिखाता हूं. Now it is the second case. Let A by B and C by D be two fractions. Now if AD is equal to BC, then A by B is equal to C by D. अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम है, तो ये दो फ्रैक्शन जो है ये इक्वल होगा. कैसे, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूं. फॉर एग्जांपल, अभी मैं कैसे नंबर लू, 3/9 एंड 7/21 ले लेता हूं. 7/21. ठीक है, नाउ अप्लाई करता हूं ये वाला. 3 into 21 is equal to 7 into 9. यहाँ पे क्या होगा, 63 इक्वल टू 63. ये प्रूफ हो गया. तो वी कैन से दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन. नाउ अब वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं. वैसे भी आप देख सकते हो 3/9, दैट मीन्स ये 3/9 का मतलब क्या है, 3/9 का मतलब है 1/3. और यहाँ पे 7/21 का मतलब क्या है, यहाँ पे 7 काटो, यहाँ पे 1/3. तो ऐसे भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी. नाउ वेरिफिकेशन. यहाँ पे कंसीडर दिस टू फ्रैक्शन 3/9
एंड 7/21। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, देखो एक तरीका बताता हूं। आप इस तरह भी लिख सकते हो 9 और 21, ये 3 से करोगे, 3 3 is 9 और यहाँ पे 3 7 जो, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 7, दैट मीन्स 9 इंटू 7, दैट मीन्स 63 एलसीएम होगा। लेकिन ये तो रफली बहुत करना पड़ेगा, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। 9 और 21 के बीच ये एक मेथड है, ठीक है, ये वाला एक मेथड है, और मैं दूसरा सिखाता हूं वो जो जल्दी होना है। 9 और 21 यहाँ पे 3 कॉमन लो, दोनों के अंदर 3 कॉमन है, 3 3 is 9 और यहाँ पे 7। ये है कॉमन और अनकॉमन। जैसे 9 को 9 इक्वल टू कैसे लिखोगे 3 इंटू 3, और 21 को कैसे लिखोगे 3 इंटू 7। तो ये कॉमन फैक्टर क्या है 3, ये 3 लिखो और यहाँ पे 3 इंटू 7 कर दो, तो 3 7 21 इंटू 3, दैट मीन्स क्या होता है 63। ये जल्दी हो जाता है। इसका कॉमन लो, ये कॉमन फैक्टर, ये अनकॉमन फैक्टर, ये है अनकॉमन फैक्टर। ये 9 का 3 भी फैक्टर है, ये भी 3 फैक्टर है, 21 का ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है 3, और यहाँ पे 3 और 7 क्या है अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर और ये इन बिटवीन मतलब ब्रैकेट के अंदर ये 2 लिख दो जो अनकॉमन फैक्टर्स है, ठीक है, ये 3 और 7। तो ये पेयर्ड होगा ऑलवेज, ये पेयर्ड है और ये है अनपेयर्ड। सो ये अनपेयर्ड और अनपेयर्ड को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 63 आ रहा है, 63 आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी होता है, आप इसी फॉर्मूले से करो ना। इसका आप हम जान गए, इसका 63 होगा। नाउ वी हैव टू मेक बोथ दिस डिनोमिनेटर इनटू 63। तो कैसे होगा 3/9 इंटू 7 और 7, एंड इसको क्या होगा 7/21 इंटू 3/3। ठीक है, देखो 63 आ गया, ये भी 63 आ गया। अच्छा, हम ये इसको 7 से कैसे क्यों डिवाइड किया और इसको हम 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 63 है आपका एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम है 63। इसको मिटा देता हूं। यहाँ पे 63 इस इन दिस केस, ये 63 को आप 9 से डिवाइड करो, दैट मीन्स 7, और इसको क्या है 63 को आप 21 से डिवाइड करो तो 3। इसीलिए हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से डिवाइड भी किया है। यहाँ पे क्या होता है 3 7 21/63 और इक्वल टू यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से ये एंड हटा देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 21/63। सो इट इज प्रूफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह। नाउ केस 3, नाउ ये है आपका थर्ड केस। लेट a by b and c by d be 2 fractions. Now if a into d, पहले ग्रेटर किया, यहाँ पे लेस देन b into c, so we can say a by b must be less than c by d. ठीक है। नाउ अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सेवन बाई 11 लेता हूं एंड 4/5 लेता हूं। नाउ बाई अप्लाइंग दिस मेथड, ठीक है,
7 into 5 must be less than 11 into 4, 11 into 4, 7 5 are 35, less than 44. यहीं पे खत्म हो जाता है. ठीक है. नाउ वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं. वेरिफिकेशन यहां पे टेक ओरिजिनल फ्रैक्शन 7/11 एंड 4/5. इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम है आपका 55. So you have to make 55. You have to make this denominator also 55. So 7 into 5, 11 into 5. और ये लेस देन होगा. ओके, हम पहले से लिख लेते हैं. और यहाँ पे होगा 55 करना है, तो दैट मीन्स 4 into 11 और 5 into 11. यहाँ पे 35/55 लेस देन 44/55. सो आया ना. यू आर A/B/C/D. A/B क्या है यहाँ पे? 7 इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करो. स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में सिखाऊंगा मैं, ये अब टर्म यूज नहीं करूंगा. 7/50 यहाँ पे 5 से डिवाइड करो. 11 सॉरी. So 11 is less than 4/5. 4/5. इसके ऊपर बेस करके मैं नेक्स्ट एपिसोड में ला रहा हूँ क्वेश्चंस. अच्छे क्वेश्चंस सिखाऊंगा. टिल देन आप देखते रहो, शेयर करो और लाइक